नमस्कार, मैं डॉक्टर जया कैथवास और हमारे ई कंटेंट का आज का विषय है व्यावसायिक संगठन एवं संचार। यह विषय बीकॉम प्रथम वर्ष वाणिज्य संकाय के लिए है। ये माइनर सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम जानें कि इस विषय को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों का लर्निंग आउटकम क्या होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना खुद का एक व्यवसाय हो, चाहे वह छोटा हो, मध्यम हो या बड़े आकार का हो। तो उसमें सबसे पहले ये कठिनाई आती है कि हम कौन सा प्रारूप चयन करें। इसके लिए बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हमें जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। हम अभी हम देखें कि विद्यार्थियों का उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा। तो इस विषय के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी व्यवसायिक संगठन के सभी प्रारूपों की पहचान कर पाएंगे, उनके लक्षण, गुण और सीमाओं को समझ लेंगे और साथ ही उनके जो आकार हैं उनमें अंतर क्या होता है उसको समझ सकेंगे और तत्पश्चात उसके स्वरूप का चयन करने में आसानी होगी। व्यावसायिक संगठन है क्या? व्यावसायिक संगठन वास्तव में वह उपक्रम है या एक ऐसा संगठन है जो किसी भी व्यावसायिक क्रिया में संलग्न होता है। और अगर हम उसके ऑनर की बात करें, स्वामित्व के आधार पर हम व्यावसायिक संगठन को बांटें तो मूलतः ये 3 भागों में बांट सकते हैं: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र। यहाँ हम देखेंगे कि व्यावसायिक संगठन के वास्तविक प्रारूप क्या है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे एकाकी व्यवसाय, फिर साझेदारी व्यवसाय, अगला है संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, सहकारी संस्था, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, विभागीय संगठन, सरकारी कंपनी और सूत्रधारी कंपनी। इस स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने व्यवसायिक संगठन के प्रारूप को जो अलग अलग आपके डायग्राम में शो किया, तो उसमें कुछ कलर डिफरेंस किए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर गोल्डन वाले में हमने जो शो किया है, जैसे एकाकी व्यवसाय है, साझेदारी है, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय है या सहकारी संस्था है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, ये सब जो है निजी व्यवसाय के क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं। और ये जो विभागीय संगठन है, सरकारी कंपनी और सूत्रधारी कंपनी, ये सब आपके सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के प्रारूप हैं। यह हम बात कर ले संक्षिप्त रूप में कि एकाकी व्यवसाय क्या है। एकाकी व्यवसाय का मतलब है कि जहां एक ही व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय को ओपन करता है, वही उसका स्वामी होता है, वो ही उसमें पूंजी लगाता है और उसमें होने वाली जो भी हानि है या जोखिम है स्वयं ही वहन करता है और उसी तरह उसका जो प्रॉफिट है वो स्वयं ही उसका ऑनर होता है। साझेदारी व्यवसाय का तात्पर्य यही कि जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपसी सहमति से कोई व्यवसाय प्रारंभ करें और उसमें जो जोखिम होता है वो दोनों अपनी जो कैपिटल लगाते हैं उसकी उसी रेशियो में वहन करते हैं, उसका प्रॉफिट भी उसी रेशियो में वहन करेंगे और उसके जो कार्य हैं या जो उसका प्रबंधन है, संचालन है, वो अपनी क्षमता के अनुसार बांटते हैं। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय से तात्पर्य है कि जब कोई एक ही परिवार के सदस्य किसी व्यवसाय को उनके मुखिया के नेतृत्व में करते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय। सहकारी संस्था एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जहां पर आपसी सहमति और तालमेल से व्यवसाय स्थापित किया जाता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना तो है, लेकिन साथ में एक सामाजिक सेवा से जुड़े होते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी नॉर्मली जो हम देखें तो अधिकतर व्यवसाय कंपनी के रूप में शुरू किए जाते हैं। इसमें जोखिम अधिक होता है लेकिन फिर भी प्रॉफिट अधिक से अधिक इसमें हम अर्न कर सकते हैं। विभागीय संगठन एक सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का व्यावसायिक संगठन है। विभागीय संगठन से तात्पर्य ऐसा संगठन या ऐसे व्यवसाय का प्रारूप जिसे सरकार एक अलग ही अधिकार प्राप्त कर देती है एक विभाग के रूप में, जैसे कि बिजली विभाग है। तो जब वो इस तरह के कोई व्यवसाय स्थापित करते हैं तो उसमें उनका प्रबंधन और संचालन स्वयं उन विभाग को ही करना होता है। सरकारी कंपनी से मतलब है कि ऐसी कंपनी जिनका 51% या उससे अधिक का अधिकार सरकार के पास होता है और इसमें कम से कम आप 7 व्यक्ति ले सकते हैं और अधिकतम व्यक्तियों की कोई सीमा इसमें निर्धारित नहीं होती।
सूत्रधारी कंपनी की अगर हम बात करें तो होल्डिंग कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी है जिसके अपनी सहायक कंपनियों के ऊपर स्वामित्व होता है या किसी अन्य कंपनी के ऊपर स्वामित्व होता है जो उससे जुड़ी होती है। तो इस तरह हमने देखा कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में निजी, सार्वजनिक और मिश्रित रूप में किन किन को हम शामिल करते हैं। व्यवसाय के जो प्रारूप है उसका चयन एक मुख्य प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी हम व्यवसाय का चयन करते हैं तो सबसे पहली समस्या ये आती है कि हम कौन सा व्यवसाय प्रारंभ करें। तो जब व्यक्ति या विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है तो सबसे पहले उसे नॉलेज होना चाहिए कि वो किस तरह का प्रारूप चयन करें। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ ऐसे निर्धारक तत्व हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, यानी जब हम व्यवसाय का चयन करें तो इन तत्वों का उसमें समावेश होना चाहिए। जैसे स्थापना में सुगमता, जब भी हम व्यवसाय का चयन करें या उसके रूप का चयन करें तो ऐसे व्यवसाय का चयन करना चाहिए जिसकी स्थापना में सरलता हो या सुगमता हो, यानी ज़्यादातर उसमें कानूनी बाधाएं नहीं होनी चाहिए, आसानी से स्थापित किया जा सके। तो इसमें सबसे मुख्य जो व्यवसाय है वो है आपका एकाकी व्यवसाय। अगला इसमें कि दायित्व की सीमा, इसकी जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हमें देखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उसका पूरा दायित्व आपके ऊपर हो तो आप सोल ट्रेड इस्तेमाल करें या ओपन करें, और अगर आप चाहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके या अलग कंपनियां मिल करके अपने दायित्व को वहन करें तो फिर आप किसी कंपनी के रूप में व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। पूंजी की मात्रा आपको देखनी चाहिए कि आपके पास कैपिटल की कैसी कैपेसिटी है, आपके पास कम है, ज़्यादा है, मीडियम आकार है, उस आधार पर हम व्यवसाय स्थापित करें। भौगोलिक क्षेत्र से तात्पर्य कि हम किस स्थान पर, किस भूभाग पर व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, उसके आसपास का एरिया कैसा है, वहां से मार्केट की स्थिति क्या है, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। नियंत्रण और निर्देशन, नियंत्रण और निर्देशन से तात्पर्य है कि आप जो व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि वो आपके अनुसार ही चले, उस पर सिर्फ आपका डायरेक्शन हो, आपका कंट्रोल हो, या फिर अन्य व्यक्ति, अन्य कंपनी, सरकार उस पर कंट्रोल कर सकती है। उस तरह से आपको व्यवसाय चुनना होगा। अभी तक हमने इस अध्याय में देखा कि व्यवसायिक संगठन के प्रारूप कौन कौन से हैं, और साथ ही हमने देखा कि निजी क्षेत्र के व्यवसायिक संगठन कौन कौन से हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के प्रारूप कौन से हैं, और साथ ही जब हम इन प्रारूप का चयन करते हैं तो उन्हें कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। इसमें जो मुख्य शब्द हैं जैसे भौगोलिक क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र से तात्पर्य है भूभाग या प्रांत। सुगमता का तात्पर्य है सरलता। अगर विद्यार्थी इस विषय पर और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो निम्न लिंक के माध्यम से वे उसका अध्ययन कर सकते हैं। जब आप गूगल पे जाकर के इस लिंक को सर्च करेंगे, इस लिंक को डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके माध्यम से हमने कुछ यहाँ छोटे से क्वेश्चंस रखे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। हम देखना चाहते हैं कि भाई हमने जो पढ़ा तो उसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने लिया है कि निम्नलिखित में से व्यवसायी संगठन का प्रारूप कौन सा है। तो नीचे आपको यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है हमारा निजी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा हमने लिया है मिश्रित क्षेत्र और चौथा हमने लिया है उपयुक्त सभी। तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि व्यवसायिक संगठन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इसी तरह आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका भी आप सेल्फ असेसमेंट करें। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है एकाकी स्वामित्व में स्वामी का दायित्व होता है, यानी आपको बताना है कि स्वामी का दायित्व कैसा होता है सोल ट्रेड में। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असीमित, सीमित, दोनों या इनमें से सभी। तो एकाकी स्वामित्व में स्वामी का दायित्व जो होता है असीमित होता है, उसकी सीमा की कोई लिमिट नहीं होती। अगला प्रश्न हमने लिया है सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो हमने ये पढ़ा है कि जो आपका व्यवसाय है फर्म में साझेदार मतलब पार्टनरशिप में आपके कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और अधिक से अधिक 20 व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा C 20।
अगला क्वेश्चन हमने लिया है, व्यवसायिक संगठन के निम्नलिखित स्वरूपों में किसका पंजीकरण कानूनी रूप से अनिवार्य है। मतलब ऐसी कौन सी व्यवसायिक संगठन का प्रारूप है जिसे हमें कानूनी रूप से पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, एकल या एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी और सहकारी उद्योग। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, एक नए व्यवसाय की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय क्या है। यानी जब हम व्यवसाय की स्थापना के बारे में सोच लेते हैं तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या होता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, पूंजी की मात्रा, व्यवसाय का चुनाव, बीमा, इमारतों का निर्माण। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा व्यवसाय का चुनाव। इसका सही आंसर है बी। धन्यवाद।